जय माँ दुर्गा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज दुर्गा सप्तमी का 11वां अध्याय है और इसे ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को पूरी देखें। तो मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रही है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वह महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रशासन से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कर देवी, तुम चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम आनंद बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूत परमाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी, संपूर्ण विधाताएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्वतंत्र करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूप देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। स्तुति लिए इससे अच्छी उत्पत्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि स्वरूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठ आदि के रूप में क्रमश परिमाणित अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलीय हो। कल्याणी देवी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संस्कारी शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणीय हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। आए हुए तीनों एवं पीड़ितियों को राक्षसों से संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो। कुश मिश्रित जल छिड़की रहती है, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प का धारण करने वाली तथा महान वृक्ष की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारिका रूपाणी निष्पासे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष रूप में उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूप नारायणी, तुम प्रसन्न हुए, तुम नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती का उठाए वही रूपाणी कल्याणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों को वध के लिए उद्योग करने तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तिष्क पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों का कारण उद्भित दिखाई देने वाली और वस्त्र सुराग प्रमाणों का अपहरण करने वाली इंद्रा शक्ति रूपाणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूत रूप के दैत्यों की महती सैन्य संस्कार करने वाली, भयंकर रूप धारक तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दांडों के कारण विकराल मुख वाली मुख दंडोला से विभूषित मुददंडनीय चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रेष्ठता, पुष्टि, स्वस्था, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अविधा रूपाणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठ, भूत, ऐश्वर्य रूपा, भ्रामरी, भूरे रंग के अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नृत्य संस्मरण तथा ईशा शक्ति आदिश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचन से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार की भय से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार है देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देती है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खंडक जो असुरों को रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं।
देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपति होने पर मनवांछित सभी मनोकामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब तुम्हारी दूसरी कौन कर सकती है। विधाताओं ने ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारी शिव और किसका वर्णन किया है, तथा तुम्हारे छोड़े जाने पर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपेण गढ़ में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव दल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भगवती पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों को फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों की शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारी मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार का वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, देवस्व मनवंतर के अढ़ाईस्व युग में शुंभ और निशुंभ में नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरण हो विध्वंस चलाए जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं वे प्रचलित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब मैं मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदान की कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनि को स्वतंत्र करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजन रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शतासी इस नाम से मेरी कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मेरे साथ ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। सब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्रह्मरोग का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतरिक कथा के अंतर्गत देवी महादैत्य देव स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गे, राधे राधे।